नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन अब तक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पे चर्चा करने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि अभी स्कूल व्याख्याता 2026 का एग्जाम होने वाला है आपका जून फर्स्ट वीक के अंदर। तो लगभग मैं मानूं तो आपके हैं 4.5 महीने आपके एग्जाम के बाकी हैं। इस 4.5 महीने के अंदर आप कैसे सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना सिलेक्शन है, अपनी सफलता है, उसको सुनिश्चित कर सकते हो। और कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट के कॉल भी आते हैं कि सर हम कोचिंग लें या ना लें। तो मेरा सिंपल सा एक ही जवाब होता है कि आपका मन क्या कह रहा है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। क्योंकि हर बार सेल्फ स्टडी वालों का भी सिलेक्शन होता है और जो बच्चा कोचिंग करता है उसका भी सिलेक्शन होता है, दोनों ही लोगों का होता है। लेकिन सेल्फ स्टडी से, बगैर कोचिंग के सेल्फ स्टडी से अपन कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, आज उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आपका क्या मेथड होना चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए कि इन 4.5 महीने में आप सेल्फ स्टडी से। और मैं एक बात बता देता हूं, मैं पूरा सेशन कंप्लीट करूं उससे पहले भी एक स्टार लगा के बता देता हूं, विदाउट सेल्फ स्टडी आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कोचिंग से आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये मैं पहले बता देता हूं। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब मान लो तय है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कई बार स्टूडेंट के अंदर कुछ गलतफहमियां आ जाती हैं कि यार इसका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसलिए यहां तक पहुंचा होगा, उसका सिलेक्शन हो गया, या उसने पहले की चीजें हैं, पहले से ही उसका तो बेसिक तैयार था। ये सब चीजें मिथ्या हैं, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। आज ही मेरे दो साथी थे, उनका सिलेक्शन हुआ अभी आरएस में, जो पीछे आरएस का रिजल्ट आया था उसमें। एक की 31वीं रैंक आई है और एक की 36वीं रैंक, 31 और 36 रैंक पे दोनों। जो 31 रैंक वाला है उसका एकेडमिक जो अपन बैकग्राउंड देखें तो उन्होंने कोटा ओपन से प्राइवेट बीए किया है। कोटा ओपन से प्राइवेट बीए किया है, इसका मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन एकदम, मतलब एक नाम मात्र की डिग्री है। बाकी ना कोई अच्छी क्या यूनिवर्सिटी ना होगी, कोई है ही नहीं, घर से किया उन्होंने बीएसटीसी करके 12वीं के बाद में, और कोटा ओपन से। और उनकी 31वीं रैंक आई है। वहीं दूसरा जो मित्र थे, उनकी ऐसी स्थिति है, उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के अंदर, वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमएससी किया है और उसके बाद उनकी 36वीं रैंक आई है। दोनों ही एग्जाम्पल एक संदेश देके जाते हैं कि आपका अच्छा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, या आपका बिल्कुल भी एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, केवल आपके पास डिग्री है, दोनों ही कोई बड़ा मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती हैं तो आप इन डिग्रियों के बाद कितनी मेहनत करते हो, कितना अपने लक्ष्य के ओरिएंटेड होके अपनी तैयारी करते हो, मायने वो रखता है। एक तरफ अच्छी एकेडमिक वाले हैं, उनकी भी अच्छी रैंक आ रही है, और अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, उनकी भी अच्छी रैंक आ रही है। इसका मतलब खोट है वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में नहीं है, खोट इस बात में नहीं है कि आपने आपके पीछे के बेसिक क्लियर है या नहीं है। मुद्दा यह है कि आपने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आप कितना बेहतर तरीके से कर रहे हो, वो कितना आप अनुशासित होकर कर रहे हो, मायने वो चीज रखती है। तो मायने यहां पे भी ये रखता है कि आप कोचिंग से सिलेक्शन हो रहा है या सेल्फ स्टडी से हो रहा है, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप कितनी भी कोचिंग कर लो, ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, जो कुछ भी कर लो, देखो फाइनल सिलेक्शन वो आपकी सेल्फ स्टडी से होगा। बा एक कहावत है ना अपने मारवाड़ी के मां, कि खुद ने मरिया मनिया स्वर्ग मिले को नहीं। आपा सोचा कि मरे तो मेरो साथी और स्वर्ग का दर्शन मन हो जा नहीं। स्वर्ग का दर्शन करना है ना, अभी के लिए मरना पड़सी भाई, पहले उसके लिए मरना पड़ेगा। और इसमें स्वर्ग क्या है, सिलेक्शन के लिए आप सोचो किसी कोचिंग में एडमिशन ले लें और वहां से वो वहां के गुरुजन है वो डायरेक्ट अपन को सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग का दे दें, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं हो सकता। करनी पड़ेगी अपन को सेल्फ स्टडी ही। कोचिंग करने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे जो चीज बताई जाएगी उसको पढ़ने के लिए तो आपको अकेले ही पड़ेगा। अब ये सेल्फ स्टडी अपन को करनी कैसे है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अभी अपने पास लगभग 4.5 महीने हैं, और उन 4.5 महीने को यूटिलाइज कैसे करना है, ये चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपकी सेल्फ स्टडी है वो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। मैं यहां आपकी बात करूं तो आपके दो पेपर होते हैं, आपके होते हैं दो पेपर, ठीक है। और दो पेपरों के अंदर अपन बात करें फर्स्ट और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है वो आपका जीके का है, और जो सेकंड पेपर है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट का है।
ठीक है। अभी अभी मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। अभी भी अपनी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था और वो अपनी यूनिवर्सिटी शुरुआत की थी, उसका पहला रिजल्ट आया और उस पहले रिजल्ट में अपनी 1 से लेके 7 रैंक तक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं रैंक तक लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के अंदर अपने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और वो केवल इंटरव्यू दिए हुए स्टूडेंट नहीं है, वो अपने क्लासरूम और अपनी ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनके स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ये अपनी यूनिवर्सिटी के लिए और आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। उस चीज ने एक चीज ये दर्शाई कि यहां पे जिन बच्चों ने मतलब ब्लाइंडली जो कोचिंग के नोट्स पे फेथ किया है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। 7वीं के बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला सर हमने हमारी सेल्फ स्टडी की है और उसके माध्यम से सिलेक्शन हुआ है। यानी सेल्फ स्टडी वाले का भी हो रहा है, वो दोनों का रहा है। लेकिन आज अपन चर्चा करें कि विदाउट कोचिंग क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है क्या, तो उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप अपने सब्जेक्ट की करते हैं। देखो सब्जेक्ट की मैं आपको बात बता देता हूं कि सब्जेक्ट में आपने क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है। और सब्जेक्ट में पीजी करने का अर्थ है, इसका मतलब आपका उस सब्जेक्ट में क्या है, इंटरेस्ट है। विदाउट इंटरेस्ट आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते, पहली बात। सेकंड बात, पीजी करने के बाद में आपने फर्स्ट ग्रेड का यदि चूज किया है, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आ रही है, फर्स्ट ग्रेड चूज किया है, इसका मतलब आपके सब्जेक्ट में आपका और ज्यादा इंटरेस्ट है। इसका मतलब बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम है नहीं अपने सब्जेक्ट में। हो सकता है आपके सब्जेक्ट में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, इसमें जो 10 यूनिट है उसमें से 1 या 2 यूनिट में प्रॉब्लम हो, लेकिन मोर और लेस आपका मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें 80% सिलेबस आपके दायरे में है, आपकी मुट्ठी में है। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, ये क्लियर है एकदम से। 20% जहां प्रॉब्लम आती है वहां पे आजकल इतना कंटेंट डाला हुआ है, मैं कहूंगा मार्केट के अंदर कंटेंट की कमी नहीं, ओवर कंटेंट आ रखा है, बहुत ज्यादा कंटेंट आ रहा है। उसमें छांटना है कौन सा मेरे लिए उपयोगी और कौन सा मेरे लिए उपयोगी नहीं है। 80% पार्ट है वो आपका तैयार है। 20% के लिए आप कहीं से भी देख के उन चीजों को देख सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो। और आजकल इंटरनेट के युग में जितनी सुविधाएं हैं, मेरे हिसाब से ये आज के 10 साल पहले की बात करूं तो उस समय बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन 100% आप यदि सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हो, इसका मतलब वो भी अब कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या जा रहे हो, ट्रैक से दूर जा रहे हो, आप सिलेक्शन से दूर हटते जा रहे हो। यहां पे आपको सेल्फ स्टडी ही पार कर पाएगी, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना पड़ेगा, पर डे का टास्क मैं बताऊंगा इसके बाद में, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहां पे कंट्रोल आपको अपने आप पे करना पड़ेगा, अपने मन पे करना पड़ेगा, आपको स्व अनुशासित होना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन ये सबसे पावरफुल, इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। क्योंकि अनुशासन है वो आपको अपने ऊपर नियंत्रित करने के लिए एक तरह से आपको प्रेरित करता है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप पे नियंत्रण कर लिया, ये मानकर चलना आप दुनिया की किसी भी चीज को जीत सकते हो। यार सिलेक्शन नहीं होता उसका कारण यही तो है ना, कि जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मन कहता है नहीं बाहर चलते हैं, मन कहता है कि आज थोड़ी देर और सो जाते हैं, मन करता है, मतलब मन का ही तो पूरा खेल है ना। मन की वजह से ही सब का सब गेम है, वो आपके आसपास चीजें होती हैं। और उस मन के ऊपर यदि आपने पूरा कंट्रोल कर लिया, उसके बाद तो कोई भी सपना हो यार, हर चीज को आप हासिल कर सकते हो। मन पे कंट्रोल है, इसका मतलब आपका अनुशासन बहुत शानदार है। और जिस व्यक्ति के पास में अनुशासन है, खुद पे कंट्रोल है, समय की जिसको कीमत है, उसका अहमियत पता है, और समय को जो कंट्रोल कर सकता है, वो तो इस दुनिया में कुछ भी बन सकता है। उसके लिए हर एक चीज छोटी साबित होगी। हो सकता है ऐसे इंसान के लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन वो हर सफलता हासिल कर सकता है इस दुनिया की। लेकिन होना क्या चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। वहां पे आप में आत्म अनुशासन है, उसकी शक्ति होनी जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यहां पे काम आती है। ये सबसे बड़ी सेल्फ स्टडी का एक वन एंड ओनली कोई मेरे से पॉइंट पूछे तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि यदि आपका अपने आप पे कंट्रोल है, यदि आपका टाइम पे कंट्रोल है, समय पे कंट्रोल है, इसका मतलब आप क्या हैं, विश्व विजेता हैं। और आप दूसरे लोगों पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो बाद में ना तो वो कंट्रोल होंगे, ना आप कंट्रोल होंगे, और कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल, अपने टाइम पे कंट्रोल। मेरे टाइम पे कंट्रोल होने का मतलब मेरा टाइम किस प्रकार से यूटिलाइज होगा ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। मेरा चंचल और चालाक मन डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि मन तो चंचल है, मन चालाक है, वो आपको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका अनुशासन है, वो आपको रोक कर रखेगा कि नहीं
तेरे को पढ़ना है भी, तेरे को 3 घंटे इस सिटिंग पावर इस कुर्सी के ऊपर बैठना है। कोई भी तेरे को किसी प्रकार का बाहर पानी वानी सब कुछ ये इन चीजों के लिए बार बार नहीं उठना है, बैठना है। प्यासा मर रहा है तो मर, लेकिन 3 घंटे से पहले नहीं उठना है तो नहीं ही उठना है किसी भी हालत में। अपन बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में क्या होता है, अलग अलग यूनिट है। मैं बात करूं लगभग 11 यूनिट है। और इन 11 यूनिट्स की बात करें तो इन 11 यूनिट्स में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है अपने मैथ के। कुछ स्टूडेंट की बात करूं मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ये मेन प्रॉब्लम वाली यूनिट है जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कॉमन प्रॉब्लम है। बाकी हो सकता है किसी को पॉलिटिक्स टफ लग रही हो सकता है कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, या कोई अदर स्टूडेंट है उसको राजस्थान ज्योग्राफी भी टफ लग रही हो, किसी को हिस्ट्री टफ लग रही हो। देखो वो पढ़नी पड़ेगी, वो तो अब उसका तरीका अलग अलग ले सकते हो, लेकिन इनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इन चीजों के लिए, इस चीज के लिए मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी का प्रयास मत करना। ये किसी टीचर का या अपना जो सीनियर है, अपना जो भाई बहन है जो इस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, उसकी सहायता ले सकते हो, उसकी सहायता ले सकते हो। लेकिन बाकी की चीजें आप अपने सेल्फ स्टडी से उन चीजों को कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और मैं बता देता हूं, किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लेना, किसी से भी पढ़ लेना, पढ़ने के बाद पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वही बात दोहराता हूं, स्वर्ग पाने के लिए मरना तो खुद को ही पड़ेगा। पड़ोसी के मरने से आपको स्वर्ग के दर्शन नहीं होने वाले हैं। तो यहां आपको खुद को मरना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये पढ़ने के। मैथ भी आप एक बार किसी टीचर से पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। मैं यहां साइंस की बात करूं तो साइंस की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। यहां ये काम नहीं चलने वाला है कि नहीं बस अब तो मेरा चीजें हैं, वो मैंने गुरुजी से कोचिंग ले ली इसका मतलब मेरा पक्का सिलेक्शन है। कोई हालत में नहीं, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी मोस्ट पावरफुल है आपके सिलेक्शन का। सबसे मोस्ट पावरफुल एक पाथ कहूंगा मैं, एक सबसे अच्छा रास्ता है वो ये रहेगा। तो क्योंकि अभी आपको करना क्या है सेल्फ स्टडी के लिए, अभी अपने जो दिन है पर डे है, मैं बात करूंगा बहुत छोटी छोटी यूनिट है वहां से। मैं ये बात नहीं करूंगा कि 4 महीने का आप एक बड़ा सा प्लान बना लो, आप दिन का प्लान बनाओ। और दिन के प्लान के अंदर आप एक चीज ये डिसाइड कर लो कि मेरे को फर्स्ट पेपर को कितना टाइम देना है और मेरे को सेकंड पेपर को कितना टाइम देना है। सेकंड पेपर है उसको कितना टाइम देना है। ये अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग टाइम हो सकता है। किसी का सेकंड पेपर मजबूत है तो आप फर्स्ट पेपर पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, किसी का फर्स्ट पेपर मजबूत है तो आप सेकंड पेपर पे ज्यादा फोकस करते हो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। भाई सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है इसके अंदर। लेकिन पर डे का आपका क्या होना चाहिए, पर डे का 10 ओवर का प्लान होना चाहिए। 10 ओवर्स का प्लान होना चाहिए आपके पास में। यदि 10 घंटे का प्लान नहीं है तो मैं फिर बोल देता हूं, नीचे कमेंट आएंगे सर आप हमें डरा रहे हो और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखो आपके पास टाइम नहीं है तो किसी और के पास टाइम होगा, और जिसके पास टाइम होगा सिलेक्शन उसका होगा। ये प्रतिस्पर्धा बहुत क्रूर है, ये नहीं देखती आपके पास टाइम है या नहीं है, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, आपके घर परिवार में कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये कोई नहीं देखता है। प्रतिस्पर्धा है वो ये देखती है कि आपने औरों की तुलना में कितनी बेहतर मेहनत की है, आपकी कितनी शानदार स्ट्रेटेजी रही है, आपकी सिटिंग पावर कितनी रही है, वो देखता है। वहां पे आपकी परिस्थितियां नहीं देखी जाती हैं। और मैं आज ही बोल रहा हूं, एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है, आपको एक एक घंटे की कीमत है वो जान लेना। आज अपनी यूनिवर्सिटी में काफी सारे ऑफिसर्स आए थे, तो उन ऑफिसर से बात हो रही थी। उनमें लाइब्रेरी में एक अभी एडीएम है, मेरे बड़े भाई साहब कहूंगा मैं, डिग में उनकी पोस्टिंग है, राजकुमार जी कसवा। उनकी बुक्स भी आती है और पढ़ने लिखने का उनको काफी शौक है। उन्होंने एक बात बताई कि मैं सब इंस्पेक्टर था उस समय बीकानेर, उनका 2011 के अंदर आरएस में चयन हुआ था एज ए एसडीएम के रूप में। तो बोले कि मैं तैयारी कर रहा था और तैयारी के दौरान जो 3-4 महीने लास्ट के थे, उस दौरान एक सबसे बड़ी बात यह आई कि मेरा किसी कारणवश से 1.5 दिन खराब हो गया। और उस 1.5 दिन के लिए मैं 4 महीने इतना तड़पा हूं, मेरे को इतनी गिल्ट महसूस हुई कि यदि मैं 1 नंबर से भी प्रॉपर एसडीएम से रह गया तो मेरा वो 1.5 दिन है वो जिम्मेदार होगा इस चीज का। क्या आप ये बात सोचते हो? आप 1 दिन खराब करके, क्या 5 दिन खराब करके भी कभी उसका गिल्ट महसूस होता है? यदि गिल्ट महसूस होगा इसका मतलब आगे का समय आपका कभी खराब नहीं होगा। तो मैं आज बोल रहा हूं, एक एक घंटे की कीमत है, उसकी आंख लेना। और दूसरी बात मैं बार बार कहता हूं, प्रतिस्पर्धा बहुत क्रूर है। ये नहीं देखती आपकी क्या परिस्थितियां हैं, ये बहाना नहीं देखती है, बहाना क्या वास्तविकता भी नहीं देखती है। नहीं देखेगी कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई, इस वजह से आपके 10 दिन खराब हो गए, ये नहीं देखने वाली। ये तो ये देखने वाली है कि उस डेथ के बाद भी आप पढ़े या नहीं पढ़े।
क्योंकि इसको तो पता नहीं है, प्रतिस्पर्धा को तो इस बात का पता नहीं है, कंपटीशन को इस बात का पता नहीं है कि आपकी परिस्थितियां क्या रही हैं। उसको बस वो केवल ये देखेगी कि बेहतर कौन कर रहा है, जो बेहतर कर रहा है वो सफल होगा। यहाँ पे गरीब अमीर परिस्थितियां सबकी सब साइड में रह जाती हैं। तो ये बात आप देख लेना, यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर में है, वो डिसाइड आप करोगे कि कौन सा पेपर आपका बेहतर है, फर्स्ट पेपर है सेकंड पेपर है। यदि आपका सेकंड पेपर बेहतर है तो इसको आप आराम से 4 घंटे दे सकते हो, बहुत है, अच्छा है तो, और इधर 6 घंटे शिफ्ट कर सकते हो। यदि आपका ये पेपर मजबूत है तो इसको 4 घंटे दे सकते हो और इसको 6 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, आपकी परिस्थितियां हैं वो डिपेंड करेंगी। लेकिन ये ऑल ओवर 10 घंटे, और 10 घंटे का मतलब टेबल कुर्सी पे बैठ के किताब सामने नहीं रखनी है, रीलें चल रही हैं। उन्होंने एक बात और बताई, बोले मेरे पास उस समय 3 सिम होती थी, मैं मतलब काफी सारी बातें हुई थी, काफी सारे ऑफिसर्स जो टॉप रैंक पे सिलेक्ट हुए थे उनसे बातचीत चल रही थी, तो यही मेरे को मतलब सबसे जान रहे थे भाई क्या क्या चीजें हैं, आपकी जर्नी कैसी रही है, क्या रही है। तो उन्होंने बोला 3 सिम हुआ करती थी मेरी, क्योंकि मैं थाने में एक सब इंस्पेक्टर था और इंचार्ज भी था उस समय, वहां पे सीआई नहीं थे तो एज ए इंचार्ज भी मैं था। तो जब तक मैं थाने में रहता था तब फोन वही काम आता था, मेरी दोनों सिमें बंद रहती थी, 3 सिमों में से एक सिम वो चालू रहती थी जहां पे मेरे घर वाले 3 लोगों को नंबर दिए हुए थे, और वो 3 लोग ही कॉल कर सकते थे, इसके अलावा किसी का कॉल नहीं आता था मेरे पास में। ना मेरा कोई शादी में जाना था, ना किसी के ब्याह में जाना था, ना कोई सगाई, जो भी सूचक उनमें कहीं नहीं जाना था। मेरा पूरा का पूरा फोकस था कि ये 4 महीने मेरे होने चाहिए, मेरे, और उस पर कंट्रोल मेरा होना चाहिए पूरा का पूरा, इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। ये टाइम मेरा है और मैं जैसा चाहूंगा उसी हिसाब से ये टाइम है वो चलेगा। यही बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो 4.5 महीने हैं वो आपके होने चाहिए, अपने होने चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। कोई बोले ना कि यार मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, तेरे को जो कुछ देना, मैं किडनी निकाल के दे दूंगा तेरे को, लेकिन टाइम नहीं दे सकता। ये 4.5 महीने में से मैं 1 मिनट किसी को नहीं दे सकता। हो सकता है मैं 10 घंटे के बाद में 1 घंटे एंजॉयमेंट करने के लिए अकेला मस्ती में जाऊं मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि यार आपको 2 घंटे दे दिए ऐसे ही और उसके बाद आके मेरे को महसूस हो रहा है यार आज तो टाइम खराब हो गया मेरा। ये महसूस नहीं होना चाहिए 4 महीने। उसके बाद में चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, आप कोचिंग करो, कोई मायने नहीं रखता। फिर आप सफलता देखो, सफलता आपके कदम चूमेगी। लोग बोल रहे हैं ना इतना कंपटीशन है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे कहां कंपटीशन है, आप एक बार मेहनत करके तो देखो ना, एक बार पूरी तबीयत से हिम्मत से पत्थर उछाल के तो देखो ना। कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता। एक बार मेरे कहने से, मैं इतना कह रहा हूं, एक बार मेरे कहने से 4.5 महीने आप मेहनत करके तो देखिए, फिर देखते हैं कंपटीशन कितना है। कंपटीशन आपको छोटा लगेगा, आपको लगेगा फर्स्ट ग्रेड मेरे कदमों में आके गिरी है। स्कूल व्याख्याता तो बहुत आसान चीज है, आपको दुनिया का सबसे सरल एग्जाम लगेगा, लेकिन वो 4.5 महीने का आपका त्याग मांगता है, आपका बलिदान मांगता है, आपका सेक्रीफाइस मांगता है। वो आपको करना पड़ेगा। वो आपकी नींद का त्याग करना पड़ेगा, आपको अपने चैन का त्याग करना पड़ेगा, आपको सुख का त्याग करना पड़ेगा। आप ठूस ठूस के रोटियां खाते हो, जो भी 5-7 रोटियां, उनको कम करके 3 रोटियां करना पड़ेगा कि खाना खाने के बाद भी मैं कंफर्टेबली बैठ के और पढ़ सकता हूं 5 घंटे तक। वो कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अलग अलग जो फंक्शंस में जाने का शौक है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। देखो वो नहीं होगा तो बाद में ये सपने हैं जो ले रखे हैं, इस सपने को त्याग और छोड़ो यार, इस चक्रों में अपन को नहीं पड़ना है। क्योंकि अपनी जिंदगी जो भी जी रहे हो वो जीवो, आधी अधूरी जिंदगी है वो मत जीवो। या तो पूरा जी जान लगा के और मेहनत कर लो, या बाद में उसको छोड़ दो। ये किच पिच वाली जिंदगी है ना, उनके सदैव फेलियर ही सामने मिलना है और कुछ नहीं होना। सुकून की लाइफ जियो बढ़िया तरीके से। तो सबसे बड़ा एंड पॉइंट ये आता है, सेल्फ स्टडी के लिए आपका सेल्फ डिसिप्लिन टॉप लेवल का होना चाहिए, और उसके लिए आप पेपरों डिसाइड करना पड़ेगा। अब सेल्फ स्टडी में आता है कि सर हमें तो मैथ नहीं आती है। मैथ नहीं आती तो लड़ी मैथ की कोचिंग कर लो आप। या बाद में आपको लग रहा है कि पॉलिटी में सर मेरे को पार्लियामेंट वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, तो देखो इस ऐसी जगह आप कभी दिमाग मत लगाना इस तरीके का कि यार कोचिंग के तो मैंने पूरी के पैसे दिए, क्लासें पूरी देखूंगा। ऐसा जो वाहियातपना मत लाना। आपको जहां कमजोरी है वो यूनिट देखो और बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और अपना पर डे का टास्क खुद बनाओगे। मेरे को इतने दिन के अंदर पॉलिटी कंप्लीट करनी है, इतने दिन में मेरे को ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, इतने वाले दिन में ये करना है, तब से रिवीजन होगा और मेरे को टेस्ट पेपर लगाने हैं। मैं आज भी बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी करो और साथ में टेस्ट पेपर लगा लो। आपको यदि कोई रोकते तो मैं आज यहां बैठा करके देख लो। फिर भी कुछ जैसे स्टूडेंट हैं, कई यूनिट, मैं स्ट्रीम की बात करूंगा, जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको कितना ही बोल दो यार, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा टीचर से, तो आप ले सकते हो वहां पे हेल्प। लेकिन सभी यूनिटों में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टीचर की, मैं फिर भी बोल रहा हूं। सभी यूनिट हैं उसके लिए आप धक्के हैं वो मत खाओ ना,
उसके लिए आप अपना सेल्फ स्टडी है उसके ऊपर फोकस करना है पूरा पूरा, और सेल्फ डिसिप्लिन वो आपको इस सफलता तक पहुंचाने का एक सबसे अच्छा पाथ है, सबसे अच्छा मार्ग है। उस मार्ग से आपको जाना पड़ेगा। दुर्गम है वो, वहां पे जाना कोई नहीं चाहता है, पीड़ादायक होता है, शुरुआत में होता है, उसके बाद आनंद आता है। उस अनुशासन में उसको आनंद क्योंकि वो अनुशासन उसकी आदत बन चुकी है, और जब अनुशासन आदत बन जाती है उसके बाद में सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। ये आज तक देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों को देखा है, ढेर सारे मेरे आसपास के एग्जाम्पल हैं वो देखें। जब इतिहास की तिजोरियां खोल के देखते हैं और सफल लोगों के नाम देखते हैं, हर के जीवन में संघर्ष लिखे हुए हैं, हर व्यक्ति है वो वो चीज पाने के लिए उसने संघर्ष किए हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर तरीके का। और विदाउट संघर्ष आपको बड़ी सफलताएं तो प्राप्त नहीं होंगी, वो तो करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, 10 घंटे बैठना पड़ेगा भाई। विदाउट प्रैक्टिस आपकी चीजें नहीं होंगी। सेल्फ स्टडी के अंदर आपको देखना पड़ेगा मेरा कौन सा, पहले आप सेल्फ एनालिसिस करो। सबसे पहले आप बैठो, आज से ही आपको क्या करना है, दोनों पेपर का सिलेबस लेके बैठना है, दोनों का सिलेबस ले लो पहले, और उस सिलेबस का बारीकी से विश्लेषण करो। सिलेबस में देखो कितना परसेंट मेरे कंट्रोल में है, कितना परसेंट कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि 70% सिलेबस मैं खुद कर सकता हूं या कर सकती हूं, 30% सिलेबस है वो मैं नहीं कर सकती। अब जो 30% सिलेबस नहीं कर सकते आप, उस 30% सिलेबस के ऊपर आप कोई चीज देखो, ना कि 100% सिलेबस के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करो या किसी की क्लासेस देखो। और जल्द ही 26 जनवरी से अपन यहाँ पे YouTube पे भी निःशुल्क है वो टास्क शुरू करेंगे। मैं आपको एक टास्क दूंगा कि ये चीज तैयार करके लानी है, फिर आप उसको तैयार करके लाओगे, फिर मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो एक टास्क आधारित जो चीजें हैं वो अपनी चलने वाली है। 26 जनवरी के पावन पर्व से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। चूंकि मैंने पहले शुरुआत की थी, बीच में रोक दिया, रीट की एग्जाम थी, बहुत सारे स्टूडेंट रीट के अंदर लगे हुए थे, इस वजह से मैंने उस चीज को रोक दिया था। मेरे को एक बार कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ अपनी बुक्स भी आने वाली थी तो बुक्स पे भी मैं लग गया था, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा रोक दिया था। अब उसकी पुनः शुरुआत करेंगे और बेहतरीन आगाज है वो करने वाले हैं। 26 जनवरी के ऊपर इस चीज की शुरुआत करेंगे और एंड एग्जाम तक अपना चलने वाला है। इस चीज को लेकर निश्चिंत रहे। तो जल्द ही अपन YouTube के ऊपर भी शानदार सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो रीट की एग्जाम चूंकि जो मेंस वाले हैं, ग्रेड 3 वाले हैं, उनकी कल एग्जाम हो जाती है, उसके बाद अपन एक महाआरंभ महासंकल्प है वो शुरू करेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कांटेक्ट कीजिए, वहां पे आपको हेल्प की जाएगी। मैं सदैव एक बात कहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आपके पेड बैच के स्टूडेंट हैं हम, उन्हीं की हेल्प की जाएगी क्या? नहीं, मेरे लिए आप सभी एक छोटे भाई बहन की तरह हो, सभी मेरे लिए स्टूडेंट हो, चाहे आप यूट्यूब पे देखो मुझे या मेरे को आप पेड क्लास में देखो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। करेंगे, अब की बार जीतेंगे। अब की बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर में अपन ने सफलता के जो झंडे लहराए हैं, वो झंडे अपन स्कूल व्याख्याता के अंदर भी लहराएंगे, और एक तरफा अपन जीत है वो हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच।